हेलो बीपीएससी टीम, वेलकम बैक टू द 30 डेज एग्जाम फोकस सीरीज। इस सीरीज में हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्विक और सिंपल तरीके से कवर कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार सेंसस 2011, जो कि बिहार के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 4, बिहार सेंसस 2011। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सेंसस होता क्या है। सेंसस एक ऑफिशियल पॉपुलेशन काउंट होता है जो हर 10 ईयर्स में कंडक्ट किया जाता है, जिससे हमें पॉपुलेशन, लिटरेसी, सेक्स रेशियो जैसे बेसिक इंडिकेटर्स का डाटा मिलता है। और इसी वजह से सेंसस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही डाटा गवर्नमेंट पॉलिसीज़, प्लानिंग्स और डेवलपमेंट डिसीजंस का बेस होता है। बीपीएससी में भी यहीं से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए बिहार सेंसस 2011 के लिए फैक्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। चलिए अब थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं बिहार सेंसस 2011 का। सेंसस 2011 बिहार के लिए सबसे ऑथेंटिक और डिटेल्ड डाटा सोर्स है, जो हमें स्टेट के सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप के बारे में क्लियर पिक्चर देता है। इससे हमें पता चलता है कि बिहार के डिफरेंट रीजन्स में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे वेरी करता है। अकॉर्डिंग टू द 15th सेंसस, जो 1 मई 2010 को स्टार्ट हुआ था, बिहार इंडिया का 3rd मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद। लगभग 94,163 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया में स्प्रेड होने के बावजूद बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी हाई है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज पर सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक प्रेशर को इंडिकेट करता है। ऐसा डेमोग्राफिक प्रेशर प्लानिंग, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस रखता है। फर्दर, बिहार सेंसस 2011 डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिटेल्ड डाटा प्रोवाइड करता है, जिसमें पॉपुलेशन, लिटरेसी और डेंसिटी में वेरिएशंस क्लियरली हाईलाइट होते हैं। ये सेंसस की डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स भी प्रेजेंट करता है, जैसे टोटल पॉपुलेशन, डिकेडल ग्रोथ रेट और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस रीजन्स। अब हम इन की डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन की। बिहार की टोटल पॉपुलेशन लगभग 10.4 करोड़ है, जो इसे इंडिया का 3rd मोस्ट पॉपुलस स्टेट बनाती है। इसको ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। टोटल पॉपुलेशन 10,40,99,452, जिसमें मेल पॉपुलेशन है 5,42,78,157। और अगर बात करें फीमेल पॉपुलेशन की, तो फीमेल पॉपुलेशन है 4,98,21,295। रेट ऑफ इंक्रीज है 25.07%। अब अगर डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करें, तो बिहार में ग्रोथ रेट काफ़ी हाई रहा है, जो पॉपुलेशन प्रेशर को और बढ़ाता है। इसको भी ज़रा डिटेल से देख लेते हैं। तो डिकेडल ग्रोथ 2001 टू 2011 25.42%, जिसमें टोटल पर्सन्स हैं 2,11,943।
25.42%, जिसमें मेल्स हैं 1,10,34,362, 25.52%। और फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स हैं 1,66,581, 25.32%। अब बात करते हैं लिटरेसी रेट मींस एजुकेशन की। लिटरेसी रेट को देखें तो बिहार का ओवरऑल लिटरेसी रेट कंपैरेटिवली लो है। इसमें मेल लिटरेसी फीमेल लिटरेसी से काफ़ी ज़्यादा है, जो जेंडर गैप को शो करता है। तो चलिए इसको भी डिटेल में देख लेते हैं। टोटल लिटरेसी रेट 61.8%, which is less than the average literacy rate of 72.98% of India, जिसमें मेल लिटरेसी रेट है 71.2%, फीमेल लिटरेसी रेट है 51.5% और रैंक ऑफ द स्टेट इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी 36th। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, जेंडर बैलेंस। सेक्स रेशियो हमें जेंडर बैलेंस समझाने में हेल्प करता है। बिहार का सेक्स रेशियो नेशनल एवरेज से थोड़ा कम है, जो कंसर्न का सब्जेक्ट है। इसमें देख लेते हैं टोटल सेक्स रेशियो 918, रूरल सेक्स रेशियो 921, अर्बन सेक्स रेशियो 895। अब बात करते हैं चाइल्ड पॉपुलेशन की, जिसमें एज ग्रुप है 0 to 6 ईयर। चाइल्ड सेक्स रेशियो फ्यूचर डेमोग्राफिक ट्रेंड्स को रिफ्लेक्ट करता है और इसमें भी इम्बैलेंस देखने को मिलता है। तो चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। टोटल चिल्ड्रन 18.38%, चाइल्ड सेक्स रेशियो 935 females per 1000 males. Bihar saw a decline from 942 in the 2001 census to 935 in 2011. Total fertility rate TFR 3.2 per woman, above the national average of 2.2 for that period. नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। अब बात करते हैं चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट की। 9 per 1000, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट IMR 38 per 1000 लाइव बर्थ्स। ये इंडिकेट करता है कि हेल्थ केयर सिस्टम को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, on rural infant mortality rate 36 per 1000, urban infant mortality rate 31 per 1000। अब हम बात करते हैं अर्बन वर्सेस रूरल पॉपुलेशन की। अगर हम अर्बन और रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो बिहार की मेजॉरिटी पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती है, जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है। अब देख लेते हैं रूरल पॉपुलेशन 88.7% ऑफ टोटल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन 11.29% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। नेक्स्ट बात करते हैं शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन की, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन की बात करें तो 15.91% और शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन 1.28% है। नेक्स्ट,
Religious demographics: Hindus 82.69%, Muslims 16.87%, Christians 0.12%, Sikh 0.02%, Buddhist 0.02%, Jain 0.02%. नेक्स्ट बात करते हैं वर्किंग पॉपुलेशन की। वर्क पार्टिसिपेशन रेट WPR 33.36%। टोटल वर्कर्स मीन्स इसमें मेंस और मार्जिनल सभी वर्कर्स की बात कर रहे हैं, तो 33.36%। जिसमें अगर बात करें मेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट की तो 46.47% और फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट 19.07%। फीमेल पार्टिसिपेशन काफ़ी लो है, इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं मेन वर्कर्स की। टोटल नंबर है 20.52%, जिसमें मेल वर्कर्स हैं 31.82% और फीमेल वर्कर्स हैं 8.21%। साथ ही बात कर लेते हैं मार्जिनल वर्कर्स की, जो टोटल हैं 12.84%, मेल वर्कर्स हैं 14.65%, फीमेल वर्कर्स हैं 10.87%। अब बात करते हैं डिसेबल्ड मीन्स दिव्यांगजन पॉपुलेशन की। टोटल दिव्यांगजन पॉपुलेशन रफली 2.33 मिलियन है। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन सिर्फ 37% वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल एनालिसिस। अब अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखें तो बिहार में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, जबकि कुछ में कंपैरेटिवली कम है। लिटरेसी रेट भी डिस्ट्रिक्ट्स के बीच काफ़ी वैरी करता है। इसी तरह सेक्स रेशियो और पॉपुलेशन डेंसिटी में भी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में काफ़ी हाई है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज पर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करती है। 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर। हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन बिहार रोहतास डिस्ट्रिक्ट 75.37%। लोएस्ट लिटरेसी रेट इन बिहार पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट 52.49%। हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन बिहार मुंगेर 65.53%। लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन बिहार सहरसा डिस्ट्रिक्ट 42.73%। नेक्स्ट हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट इन बिहार अगेन रोहतास 85.29%। लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट इन बिहार पूर्णिया 57.04%। हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन बिहार गोपालगंज 1021। लोएस्ट सेक्स रेशियो इन बिहार भागलपुर 879 एंड मुंगेर 876। हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिस्ट्रिक्ट मधेपुरा 31.12%। लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज 19.02%। हाईएस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट पटना अप्रोक्स 5.8 मिलियन पॉपुलेशन। लोएस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा अप्रोक्स 0.63 मिलियन पॉपुलेशन। हाईएस्ट डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट सीहोर
1882 persons per square kilometer. Lowest density district Kaimur, 488 persons per kilometer square. नेक्स्ट देखते हैं हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट किशनगंज विद 971 गर्ल्स पर 1000 बॉयज. नेक्स्ट लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट वैशाली with 104 girls per 1000 boys. Highest scheduled caste population district Gayaji with 29.6%. Highest scheduled tribe population district Katihar 5.9%. Most urbanized in district Patna 43.1%. Least urbanized district Samastipur 3.5%. District with minimum urban population Seohar. अब बात करते हैं 4 मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स की डिसेंडिंग ऑर्डर में. नंबर 1 पटना, नंबर 2 ईस्ट चंपारण, नंबर 3 मुजफ्फरपुर, नंबर 4 मधुबनी. Next, 4 districts with the highest population density, persons per square kilometer, in descending order. Number 1, Seohar with 1880 persons per square kilometer. Number 2, Patna, 1823 persons per square kilometer. Number 3, Darbhanga, 1721 persons per square kilometer. Number 4, Vaishali, 1717 persons per square kilometer. Lastly, 4 districts with the lowest population density, persons per square kilometer, in descending order. Number 1, Aurangabad, 769 persons per square kilometer. Number 2, Banka, 674 persons per square kilometer. Number 3, Jamui, 568 persons per square kilometer. Number 4, Kaimur, 488 persons per square kilometer. पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बिहार एक बार थोड़ा सा देख लीजिए मैप पर. Seohar with 1880 persons per square kilometer, and lowest population density में Kaimur with 488 persons per square kilometer. और अगर बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की तो 1106 एवरेज. अब एक फाइनल कंक्लूजन की बात कर लेते हैं. तो ओवरऑल बिहार सेंसस 2011 ये दिखाता है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ रेट हाई है, लिटरेसी लो है, जेंडर इम्बैलेंस भी एग्जिस्ट करता है और स्टेट प्रीडोमिनेंटली रूरल है. ये सब फैक्टर्स प्लानिंग, डेवलपमेंट और पॉलिसी मेकिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ये सारे पॉइंट्स एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें अच्छे से रिवाइज ज़रूर करें. अब बात करते हैं MCQs की. Number 1, what is the total population of Bihar according to Census 2011? 8.5 crore, 9.8 crore, 10.4 crore, 11.2 crore. Number 2, Bihar ranks as which most populous state in India? First, second, third, fourth.
Next, what was the decadal growth rate of Bihar 2001 to 2011? 20.1%, 22.5%, 25.42%, 28.9%. Number 4, what is the literacy rate of Bihar as per census 2011? 65.2%, 61.8%, 70.5%, 72.9%. Number 5, what is the approximate female literacy rate in Bihar? 45%, 48%, 51.5%, 55%. Number 6, what is the sex ratio of Bihar? 900, 918, 935, 950. Next, number 7, what is the child sex ratio of Bihar? 910, 920, 935, 945. Number 8, what is the approximate population density of Bihar? 850 persons per kilometer square, 950 persons per kilometer square, 1106 persons per kilometer square, 1300 persons per kilometer square. Number 9, what percentage of Bihar's population lives in rural areas? 75%, 80%, 88.7%, 92%. Number 10, which district has the highest literacy rate in Bihar? Patna, Gaya, Rohtas, Muzaffarpur. Next, अब एक बार ज़रा इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं, क्योंकि आजकल बीपीएससी के एग्ज़ाम्स का भी ट्रेंड चेंज हुआ है, तो असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, तो मे बी बीपीएससी एईडीओ में भी इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले। तो चलिए एक बार इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। बोथ ए एंड बी both A and R are true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. Assertion: Bihar has one of the highest population densities in India. Reason: Bihar has a relatively small geographical area compared to its large population. 12th, assertion: Bihar's decadal growth rate is higher than the national average. Reason: Bihar has a higher total fertility rate than the national average. MCQ number 13. Assertion: Bihar has a low urban population percentage. Reason: Bihar's economy is largely based on agriculture. Number 14. Assertion: child sex ratio in Bihar has declined between 2001 and 2011. Reason: improvement in female literacy has reduced gender discrimination. Number 15. Assertion: work participation rate of females in Bihar is low. Reason: a large number of women are engaged only in household activities. Number 16. Assertion: Bihar has a high population growth rate. Reason: Bihar has a high literacy
rate compared to other states. So that's all for today's session. बीपीएससी टीम अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए. I hope this discussion helped you revise the key concepts in a clear, structured, and exam oriented way. If you found this session useful, do share it with your fellow aspirants so that they can benefit as well. Make sure you stay connected for the upcoming sessions where we will continue covering more important topics for your exam preparation. Thank you for watching, and I will see you in the next session.